सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पोंग बांध में 70,000 पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। पोंग बांध में अलग अलग देशों से 62,000 विदेशी परिंदे पहुंचे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या 28,000 के लगभग बार हेडेड गूज की है। वहां कॉमन कूट की संख्या 13,000 के लगभग है। इसके अलावा 7 से 8,000 पक्षी स्थानीय हैं। हालांकि वन्य प्राणी विभाग ने इस साल विदेशी परिंदों के आमद में कमी की आशंका थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी परिंदों की उतनी ही संख्या देखी गई। वन्य प्राणी विभाग के अनुसार जो विदेशी परिंदे पोंग बांध जलाशय पहुंचते हैं, वो अप्रैल तक यहीं रहते हैं। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद पक्षी साउथ का भी रुख करते हैं और फिर वापस पोंग बांध जाते हैं। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद वापस अपने देशों की ओर रुख करते हैं। इनमें से भी कई विदेशी परिंदे हैं जो वापस नहीं लौटते। विभाग का कहना है कि यही विश्लेषण का विषय है कि विदेशी परिंदे वापस क्यों नहीं लौटते। में दो प्रकार के जो हैं वो पक्षी पाए जाते हैं। एक जो हैं वो तो प्रवासी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। दूसरे जो हैं वो रेजिडेंट हैं, जो वहीं रहते हैं। तो कुछ जो हैं वो हर साल बहुत सा लंबा सफ़र तय करके यहाँ आते हैं और शायद उन्हीं का ज़्यादा चार्म रहता है। परंतु जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं जो हमेशा रहते हैं, वो भी मन को लुभावने वाले हैं और वाइल्ड लाइफ को वो एनरिच करते हैं, हैबिटेट को एनरिच करते हैं। और वो जो है पिछले 1 वर्ष से लगभग हर महीने उसका काउंटिंग कर रहे हैं, पूरे साल गणना जारी रख रहे हैं। और जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स का दौर शुरू हो जाता है तो उस समय जो है वो हर 15 दिन के बाद, जिसको हम फोर्टनाइटली रिटर्न कहते हैं या काउंटिंग कहते हैं, वो हमारे पास भी आती है और वो काउंट करके हमें डिटेल देते हैं। तो अभी तक जो है वो काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जो है वो आ चुके हैं। और अगर मैं पिछला जो 15 की डेट तक का सेंसस था उसके रिकॉर्ड के हिसाब से आपके साथ बात करूं, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं, वो लगभग 62,000 के आसपास आ चुके हैं। और जिसमें मैक्सिमम नंबर जो है, जो यहाँ का मतलब स्टार अट्रैक्शन है, वो है बार हेडेड गूस। तो उसके जो हैं 28,000 के आसपास पक्षी गिने जा चुके हैं। इसके अलावा जो है कॉमन जो है वो पक्षी जो और उनके साथ आते हैं, उसमें कॉमन कूट है, वो भी बड़ी संख्या में है, 12-13,000 के आसपास वो आ चुके हैं। देन रेडिशल डक है, ब्राह्मणी डक भी जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में आई हुई हैं। और पिनटेल है, मलार्ड्स हैं, पोचार्ड्स हैं, काफ़ी प्रजातियों के पक्षी जो हैं वहाँ आए हैं। गल्स हैं, पालास गल है, ब्लैक हेडेड गल है, ब्राउन हेडेड गल है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास बार हेडेड गूस मैक्सिमम मात्रा में आए हुए हैं, जबकि हमें थोड़ा डर था कि शायद इस बार कम हो, क्योंकि जैसा आपको विदित है लास्ट ईयर जो है हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ था, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुई थी। तो अभी तक जो है वो आंकड़ा बड़ा सही है। और इसके अलावा जो है, जो लोकल बर्ड्स हैं, जो रेजिडेंट बर्ड हैं, वो भी 8-9 हज़ार के आसपास हैं। तो कुल मिला के मैं बात करूं तो लगभग 70,000 के आसपास जो है वो प्रवासी और स्थानीय पक्षी हो चुके हैं वहाँ पे। और हमारा जो स्टाफ है वो लगातार मुस्तैदी से उनकी जो है वो गणना भी कर रहा है और उनकी देखभाल भी की जा रही है। आपने जो पूछा कि किन किन देशों से आते हैं, तो जितने भी ठंडे बर्फीले क्षेत्र हैं, आर्कटिका, अंटार्कटिका और साउथ एशियन, ईस्ट एशियन का ये जो हैं दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनसे ये आते हैं। और दूरी के लिए जो है वो जियो टैगिंग से जो है वो इसका वो किया जाता है। तो जो कुछ पक्षियों में जो है वो जियो टैगिंग की गई है, परंतु हमारे यहाँ पर जो है अभी उसका रिकॉर्ड पूरा उपलब्ध नहीं है। आना जो है वो जैसे ही ठंडे ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में जो है वो हिमपात शुरू हो जाता है या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये चलना वहाँ से शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। उसके बाद ये साउथ इंडिया भी जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो पोंग में ये एक बार पहले आते हैं, फिर वापसी में भी आते हैं। और ये क्रम जो है ये मार्च अप्रैल तक चला रहता है। परंतु प्रायः देखने में आया है कि कुछ पक्षी जो हैं वो जाते नहीं हैं, कुछ यहाँ ही परमानेंट भी रह जाते हैं। तो ये भी एक विश्लेषण का वो है और साइंटिफिक रिसर्च का केंद्र रहेगा शायद, कि वो यहाँ ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो लगभग ये जो चलेगा अप्रैल तक जो है वो काफ़ी मात्रा में पक्षी यहाँ से चले जाते हैं।
जानकारी के मुताबिक ठंडे बर्फीले क्षेत्रों से सर्दियों में विदेशी परिंदे पोंग बांध जलाशय का रुख करते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ये विदेशी परिंदे भोजन की तलाश में पोंग बांध क्षेत्र आते हैं। वन्य प्राणी विभाग की तरफ से हर 15 दिन के बाद इन पक्षियों की गणना की जाती है। जियो टैगिंग के माध्यम से पक्षियों की दूरी का आकलन किया जाता है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से कुछ विदेशी परिंदों की पिछले वर्षों में जियो टैगिंग की गई थी। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से निरपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।